बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम HTML की मदद से इमेज गैलरी क्रिएट करना सीखेंगे और उसे CSS की मदद से डेकोरेट करेंगे। पर उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं डिव का टैग क्रिएट करता हूं और क्लास का एट्रीब्यूट देता हूं गैलरी। इसे मैंने क्लोज किया। इस डिव टैग के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूं जो कि डिस्क्रिप्शन के लिए होगा। पहले वाले डिव में हम इमेज इंसर्ट करते हैं और इस इमेज को लिंक भी कर देंगे desktop1.jpg और इस इमेज को मैं लिंक कर देता हूं एंकर टैग में। और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ image1। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक इमेज इंसर्ट हो चुकी है जो कि काफ़ी बड़ी है। तो ये तमाम सेटिंग हम CSS की मदद से करेंगे। उससे पहले मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं इमेजेस चेंज करता हूँ। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि 3 इमेजेस इंसर्ट हो चुकी हैं। अभी हम इसे डेकोरेट करेंगे CSS की मदद से। तो मैं आता हूँ स्टाइल टैग के अंदर। सबसे पहले मैं इमेज टैग को टारगेट करता हूँ और इसकी विड्थ और हाइट सेट करता हूँ। विड्थ में रख देता हूँ 150 पिक्सल और हाइट रखता हूँ 150 पिक्सल। इसे मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं तमाम इमेजेस की विड्थ और हाइट सेट हो चुकी है। अभी मैं इसे गैलरी के स्टाइल में लाऊंगा तो उसके लिए मैं सबसे पहले डिव को टारगेट करूंगा और डिव में मैं क्लास गैलरी को टारगेट करता हूं। सबसे पहले मैं इन इमेजेस के अराउंड बॉर्डर देता हूं। तो बॉर्डर के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर होगा ब्लैक। मैं इसकी थोड़ी अलाइनमेंट भी कर देता हूं और इसके लिए मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा। फ्लोट मैं इसको करवाता हूं लेफ़्ट साइड पर। और ये जो मैंने बॉर्डर क्रिएट किया है अराउंड गैलरी के, इसकी विड्थ भी मैं सेट कर लेता हूं। तो विड्थ करता हूं मैं 150 पिक्सल। मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि तीनों इमेजेस लेफ़्ट साइड पर फ्लोट कर रही हैं और उनकी विड्थ भी सेट हो चुकी है। मैं दरमियान में कुछ स्पेस क्रिएट करने के लिए मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूं और मैं इसे रखता हूं 5 पिक्सल। सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया तो अभी थोड़ी सी सेटिंग अच्छी लग रही है। अभी मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं माउस इन इमेजेस के ऊपर मूव करूं तो इफ़ेक्ट हो, तो उसके लिए मैं हॉवर की प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा। मैं टारगेट कर लेता हूं डिव गैलरी को ही और यहाँ मैं हॉवर की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूं। हॉवर में मैं चाहता हूं कि जो बॉर्डर है 1 पिक्सल ये 2 पिक्सल हो जाए, तो मैं प्रॉपर्टी वही बॉर्डर की यूज़ करूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे ही मैं माउस
ओवर करता हूँ इमेजेस के तो उसका बॉर्डर 2 पिक्सल हो जाता है। इन तमाम इमेजेस की जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसमें भी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। तो इसे मैं टारगेट करता हूँ डिव। इस बार मैं टारगेट करूँगा डिस्क्रिप्शन की क्लास को और यहाँ मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। और पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। पैडिंग में दे देता हूँ 5 पिक्सल। इसे मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन की भी सेटिंग हो चुकी है। अभी मैं जिस इमेज पर भी क्लिक करूँगा तो वो इमेज बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमने लिंक किया था इमेजेस को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको HTML और CSS की मदद से इमेज गैलरी क्रिएट करना आ चुकी होगी और आप उसे स्टाइलिंग भी दे सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।